वर्ल्ड वॉर टू के बाद द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस टू स्टार्ट ए बिजनेस वाज जापान। उस टाइम पे जापान के सारे मेजर सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका था। इन बिटवीन 1944 एंड 45 जापान के ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन लोग होमलेस हो गए थे। सिचुएशन इतना ज्यादा खराब था कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। बट इन सभी सिनेरियो के अंदर एक ब्रोकन बिल्डिंग की रूम से दो इंजीनियर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्टार्ट करने का सपना देख रहे थे। एंड वो दो इंजीनियर्स थे अकियो मोरितो एंड मसारू इबुका, द फाउंडर्स ऑफ सोनी। This documentary will be a case study of how Sony became a $100 billion company literally from the graveyard of Japan. Akio Morito was born in Japan in 1921. Akio की फैमिली पिछले 300 सालों से ब्रुएरी यानी जापानीज अल्कोहल का बिजनेस कर रही थी। उनके फैमिली का ये ट्रेडिशन था कि घर का सबसे बड़ा लड़का अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू करेगा। इसलिए बचपन से ही अकियो को अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए ग्रूम किया जा रहा था। सिर्फ 10 साल की उम्र से ही अकियो कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते थे। बट अकियो को अपने फैमिली बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। बोर्ड मीटिंग्स के बोरिंग डिस्कशन के टाइम अकियो के दिमाग में रेडियोज और ग्रामाफोन्स घूम रहे होते थे। स्टार्टिंग से ही अकियो को ये रियलाइज हो गया था कि उन्हें बिजनेस से ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट है। सो अकियो ने अपने फादर से बात किया कि उन्हें इकोनॉमिक्स नहीं इंजीनियरिंग करना है। एंड सरप्राइजिंगली उनके फादर मान गए। ये एक डिसीजन आगे जाके अकियो की लाइफ सेव करने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जो यूएस का एक मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। इस इंसिडेंट के बाद यूएस जापान के साथ हेवीली इन्वॉल्व हो गया। उस टाइम पे जापान के पास उतनी बड़ी आर्मी नहीं था कि वो यूएस मिलिट्री को ज्यादा दिनों तक रोक पाए। सो जापानीज गवर्नमेंट ने अपने लाखों यंगस्टर्स को फ्रंट लाइन पे भेज दिया यूएस मिलिट्री के साथ इन्वॉल्व होने के लिए। बट सिंस अकियो ने इंजीनियरिंग किया था, वो वेपन डिजाइनिंग एंड मशीनरी मेंटेनेंस का काम कर सकता था। सो इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग हिम ऑन फ्रंट लाइन, जापानीज नेवी ने अकियो को वेपन डेवलपमेंट में लगा दिया, व्हिच वाज ए मोर सेफर पोजीशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वहीं नेवी फैसिलिटी में काम करते टाइम अकियो मेट मसारू इबुका। वो दोनों ही पैशनेट इंजीनियर्स थे। सो ग्रेजुअली उन दोनों का आपस में एक बॉन्डिंग बन गया। अकियो एंड मसारू दोनों ही वार टेक्नोलॉजी को हेट करते थे। उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना था जो लोगों की डे टू डे लाइफ को इजियर बनाए। बट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये चीज करना पॉसिबल नहीं था। एज ए इंजीनियर अकियो एंड मसारू को स्टार्टिंग से ही पता था कि यूएस की टेक्नोलॉजी जापान से काफी ज्यादा आगे है एंड इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम दैट जापान इस वॉर को हार जाएगा। एंड इट हैपेंस later on. In August 1945, US drops 2 atomic bombs and Japan agreed to a complete surrender. इस इंसिडेंट के बाद अकियो एंड मसारू की नेवी की जॉब चली गई एंड उन दोनों के पाथ अलग अलग हो गया। अकियो ने एक यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर टीचिंग स्टार्ट कर दिया और मसारू ने अपना एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्टार्ट किया। मसारू ने अपना पहला प्रोडक्ट डिसाइड किया, इलेक्ट्रिक राइस कुकर। जापान में राइस स्टेबल फूड है, सो डिमांड वाज देयर। बट प्रॉब्लम ये था कि मसारू का राइस कुकर प्रॉपरली वर्क नहीं करता था। कभी राइस अंडर कुक्ड होता तो कभी राइस बिल्कुल जल जाता था। फर्स्ट प्रोडक्ट वाज कंप्लीट डिजास्टर। 7 मई 1946 टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हुआ। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि मेड इन जापान को एक क्वालिटी ब्रांड बनाना है।
अब सोनी ट्रांजिस्टर रेडियो बना रही थी। आइडिया था कि रेडियोज को छोटा और पोर्टेबल बनाना है एंड ही डेवलप्ड TR-63, वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉकेट साइज्ड ट्रांजिस्टर रेडियो। प्रोडक्ट इंस्टेंटली हिट हो गया। 1960 तक सोनी ने TR-63 रेडियो के 7 मिलियन यूनिट सेल किए थे। इस प्रोडक्ट के ह्यूज सक्सेस के बाद सोनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था एंड सोनी वॉज द फर्स्ट जापानीज कंपनी जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था। नाइनटीन 1950s में कलर टीवीज थे लेकिन ब्लरी, डिम और बहुत एक्सपेंसिव। सबको पता था कि जो पहले अफोर्डेबल क्वालिटी कलर टीवी बनाएगा वो मार्केट को डोमिनेट करेगा। सोनी ने 1961 से अपनी कलर टीवी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। मसारू ने डिसाइड किया कि उन्हें स्क्रैच से एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि सोनी के हर कलर टीवी डिफेक्टिव निकलता था। सोनी को प्रोडक्शन कॉस्ट से हाफ प्राइस में टीवी बेचना पड़ रहा था स्टॉक क्लियर करने के लिए। कलर टीवी सोनी का सबसे बड़ा फेलियर लग रहा था, बट मसारू पुट इट्स हार्ट एंड सोल देयर। सालों की मेहनत के बाद सोनी ने एक न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किया, ट्राइनाइट्रॉन, which had a brighter and sharper image than any other color TV. नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में सोनी ने 290 मिलियन यूनिट्स ऑफ ट्राइनाइट्रॉन्स बेचे। सोनी के कलर टीवी को एमी अवार्ड तक मिला था। सोनी अब एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट बन चुका था। मेड इन जापान अब क्वालिटी का सिंबल बन गया था। इसके बाद सोनी ने अपने बिजनेस को म्यूजिक, गेमिंग, रोबोटिक्स के फील्ड में एक्सपेंड किया था और आज के टाइम पे सोनी की मार्केट कैप अराउंड $125 बिलियन है। सोनी इट्स एवरीवेयर नाउ। अपने अर्ली डेज के फेलियर के बाद सोनी ने जिन जिन कैटेगरी में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया था उन सभी कैटेगरी को आज सोनी डोमिनेट कर रहा है। सोनी इज among those companies that saved the future of Japan after World War II. Japan and even the world wouldn't be the same without Sony.